इतिहास के विद्यार्थियों और ज्ञान के जिज्ञासुओं, आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे भारतीय भक्ति आंदोलन के एक ऐसे महान संत, कवि और समाज सुधारक की जिनकी विरासत सच में बेमिसाल है। आज हम एक ऐसे महापुरुष के जीवन को करीब से देखेंगे जिन्होंने शांति और समानता का वो बीज बोया जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी हमें साफ सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रैदास की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होती है। जरा इस विचार की गहराई को समझिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि संत रैदास के पूरे दर्शन का मूल आधार है। उन्होंने जन्म के आधार पर मिलने वाले रुतबे को पूरी तरह नकार दिया। उनका साफ मानना था कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से तय होती है। उस दौर के हिसाब से जरा सोचिए, ये विचार कितना क्रांतिकारी रहा होगा, है ना? तो हमारी चर्चा का पहला मुख्य पड़ाव है समानता के प्रतीक। संत रैदास की शुरुआत एक बेहद ही साधारण परिवार से हुई थी, लेकिन उनके विचार वो बिल्कुल असाधारण थे। ये विरोधाभास अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। एक इंसान जो इतनी सामान्य पृष्ठभूमि से आता है, उसके भीतर ऐसे गहरे विचार पनप रहे थे जिन्होंने पूरे समाज को नींद से झकझोर कर रख दिया। उनका जीवन मानो हमें ये याद दिलाता है कि महानता किसी महल या खास जन्मस्थान की मोहताज नहीं होती। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जाति से ऊपर कर्म। अगर हम उस दौर के समाज पर नजर डालें तो वो भेदभाव और ऊंच नीच की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, एकदम घुटन भरा माहौल। लेकिन इसके ठीक उलट संत रैदास ने प्रेम, समानता और मानवता का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी वाणी को ही अपना हथियार बना लिया और बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की कमियों के बारे में जागरूक किया। और ये जागरूकता आखिर फैली कैसे? उनके भजनों और दोहों के जरिए। देखिए, उनका काव्य केवल गुनगुनाने के लिए नहीं था, ये समाज को बदलने वाले बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली उपकरण थे। इनके जरिए उन्होंने एकता, शांति और भाईचारे का ऐसा संदेश दिया जो सीधे लोगों के दिलों में उतर गया। और सच कहूं तो उनके ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और हमें शांति की दिशा में प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, सच्ची भक्ति की परिभाषा। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। संत रैदास के लिए भक्ति का मतलब जंगलों में जाकर एकांत में बैठना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वो है जिसमें मानव सेवा हो और दूसरों के प्रति सच्चा सम्मान हो। उनका दर्शन एकदम स्पष्ट था। ईश्वर की आराधना सीधे इस बात से जुड़ी है कि हम अपने आसपास के इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा का ये संगम ही उनकी शिक्षाओं की सबसे बड़ी ताकत थी। और अब हमारी चर्चा का अंतिम हिस्सा, समाज पर स्थायी प्रभाव। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे शांति की एक अकेली आवाज ने पूरे देश में सामाजिक समानता की एक नई लहर पैदा कर दी। संत रैदास के विचारों ने तत्कालीन समाज की सोई हुई चेतना को जगाया और एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखने में मदद की जहां सबको बराबर का इंसान समझा जाए। उनका पूरा जीवन हमें एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट संदेश देता है। समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ने के लिए किसी बड़ी सत्ता की जरूरत नहीं है, बस इन 3 व्यवहारिक स्तंभों की आवश्यकता है। पहली, ईमानदारी से की गई मेहनत। दूसरी, सच्चाई के प्रति अटूट निष्ठा। और तीसरी, मन में शुद्ध और अच्छे विचार। संत रैदास का जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये 3 चीजें किसी भी इंसान की विरासत को अमर बना सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो मन में उठना चाहिए, मेहनत, सच्चाई और अच्छे विचार आज के आधुनिक राष्ट्रों को कैसे आकार देते हैं? संत रैदास की ये शांतिपूर्ण विरासत महज इतिहास के पन्नों में दबी हुई कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। इतिहास पढ़ने का असली मजा ही तब है जब हम अतीत से सीखकर अपने आज और कल को बेहतर बनाएं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में